ये कहानी एक स्त्री की वीरता का प्रतीक है जो किसी से कम नहीं है। प्राचीन काल में भद्रपुर राज्य में पृथ्वी सिंह नामक राजा राज करते थे। उनकी सुमन नाम की एक कन्या थी। सुमन बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और तलवार चलाने में कुशल थी। इसके साथ वह अत्यधिक रूपवती भी थी। राजकुमारी सुमन प्रतिदिन सहेलियों के साथ बाग में सैर करने जाया करती थी। एक दिन जब वह बाग में सैर कर रही थी, तब उसकी सहेलियां अनेक प्रकार की बातें करने लगी। इसी बीच विवाह की बात भी निकल पड़ी। एक सहेली ने कहा कि वह विवाह के बाद अपनी इच्छा के अनुसार अपने पति को चलाएगी। अन्य सहेलियों ने भी अपनी अपनी बातें कही। जब सहेलियों की बातें सुनकर राजकुमारी से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि मैं अपने पति को वश में करने वीरता वीरता से अपने पति को वश में कर के लोगों को बताऊंगी कि स्त्री किसी से कम नहीं है। राजकुमारी तब सहेलियों के बीच यह बात चल रही थी। तब उसी समय सत्यनगरी का राजकुमार मणिभद्र सिंह बाग में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसने राजकुमारी सुमन की बात सुन ली। उसने निश्चय किया कि वह केवल इसी राजकुमारी से विवाह करेगा। राजकुमार मणिभद्र सिंह तुरंत सत्यनगरी लौट गया। वहां जाकर उसने अपने पिता राम सिंह को भद्रपुर की राजकुमारी सुमन के साथ विवाह करने का निश्चय बताया। राजा ने बात मानकर भद्रपुर विवाह का संदेशा भिजवा दिया। राजा पृथ्वी सिंह ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया। राजकुमार मणिभद्र सिंह तथा राजकुमारी सुमन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सुमन अपने ससुराल सत्यनगरी आ गई। मणिभद्र सिंह सुमन द्वारा बाग में कही हुई बात को भूल नहीं सका। वह उसकी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने सुमन को अलग महल में रखा। राजकुमारी अपने पति के उपेक्षा भाव में चिंतित हो गई। एक दिन वह मां काली के मंदिर में गई। वहां उसने सिर झुकाकर प्रार्थना की कि हे मां काली, मेरे पति शायद मुझसे खुश नहीं हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरे पति मेरी उपेक्षा ना करें, हम सुखी जीवन व्यतीत करें। मणिभद्र सिंह भी वही था। वह तुरंत सामने आया और राजकुमारी से बोला, तुमने तो अपने पति को वीरता में वश में करने की बात कही थी, तुम्हें अब यह सिद्ध करना पड़ेगा। राजकुमारी शीघ्र महल आ गई। वह सारी बात समझ चुकी थी। उसने अपने पति को एक पत्र लिखा अपने पिता को एक पत्र लिखा। पत्र अंगूठी में छुपाकर विश्वास पात्र सेवक के साथ सत्यानगरी भिजवाया। राजा राम सिंह ने पत्र पढ़ा। उसने लिखा था, पिताजी, मैं एक गंभीर समस्या में फंस गई हूँ। आप एक तलवार, एक कवच और एक बढ़िया सा घोड़ा मेरे पास भिजवा दें। राम सिंह समझ तो नहीं सके, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री पर और उसकी बुद्धिमानी पर विश्वास था। अतः उसने चीजें शीघ्र सुमन के पास भिजवा दी। साथ ही सुमन के कहे अनुसार सुमन के महल से लेकर उनके ससुर के महल तक एक सुरंग का निर्माण भी करवा दिया। सारा काम हो जाने पर एक दिन सुमन ने वेश बदलकर तलवार हाथ में ली और घोड़े पर सवार हो गई। वह राजा राम सिंह के महल में आई। उसने राजा से कहा, मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं बेकार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने उसे रात के समय अपने महल के द्वार पर पहरा देने के लिए रख लिया। तब सुमन दिन में अपने महल में रहती और रात को राजा के यहाँ पहरा देती। मणिभद्र सिंह ने इसका पता नहीं चला। मणिभद्र सिंह तलवार चलाने में कुशल था। उसने जब कल्याण सिंह की तलवार चलाने की कला देखी तो
मुग्ध हो गया। धीरे धीरे दोनों ने मित्रता बन गई। उसी दिनों सत्यानगरी के पास एक शेर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। शेर पशुओं को तो खाता ही था, आदमियों को भी नहीं छोड़ता था। पूरी नगरी में उस शेर का डर समा गया। जनता ने दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। राजा ने शेर को मारने के लिए अपने सैनिकों को कई बार भेजा, परंतु सफलता नहीं मिली। एक बार मौका पाकर कल्याण सिंह राजा से बोला, महाराज, कृपा करके मुझे शेर को मारने की आज्ञा दीजिए। राजा बोला, जिस शेर को मेरे अनेक सैनिक मिलकर नहीं मार सके, उसको तुम अकेले कैसे मार सकोगे? कल्याण सिंह ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मैं उस दुष्ट शेर को मार दूंगा। मुझे केवल एक अवसर प्रदान कीजिए। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। कल्याण सिंह ने राजा के कहकर लोहे की एक ऐसी खोखली प्रतिमा बनाई जिसमें अंदर एक आदमी बैठ सके। उसी प्रतिमा को उसी स्थान पर रख दिया जहां शेर शिकार करने आया करता था। कल्याण सिंह उस प्रतिमा में तलवार तथा कवच के साथ बैठ गया। राजा और राजकुमार भी छुपकर एक ओर बैठ गए। रात होते ही शेर अपने शिकार की खोज में उसी स्थान पर आया जहां प्रतिमा रखी हुई थी। शेर चमकती हुई प्रतिमा को देखकर झपट पड़ा। शेर ने सोचा कि यह उसका शिकार है। कल्याण सिंह पहले से ही तैयार था। उसे ही शेर झपटा। उसने फुर्ती से उसके साथ शेर की गर्दन पर तलवार से वार किया और शेर घायल होकर गिर पड़ा। कल्याण सिंह ने दूसरे वार करके शेर को मार दिया। राजा तथा राजकुमार ने उसकी प्रशंसा की। सुमन अपनी इस प्रशंसा से संतुष्ट नहीं हुई। वह अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए एक और अवसर चाहती थी। उसे यह अवसर भी शीघ्र मिल गया। राजा राम सिंह कई दिनों से बाहर गए हुए थे। राजकुमार मणिभद्र सिंह बीमार थे। अवसर पाकर पड़ोसी राजा ने सत्यानगरी पर आक्रमण कर दिया। राजधानी पर शत्रुओं का कब्जा हो गया। सुमन ने शीघ्र ही अपने पिता से सहायता मांगी। उसके पिता ने उसकी सहायता के लिए सैनिकों को भेज दिया। राजकुमारी सुमन ने सैनिकों को 3 टुकड़ियों में विभाजित किया। दोनों टुकड़ियों को राजधानी की ओर घेर लेने को कहा। एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए स्वयं गुप्त सुरंग से महल में प्रवेश कर गई। उसने शत्रुओं को अचानक आक्रमण करके बंदी बना लिया। उसने सबसे पहले मणिभद्र सिंह को मुक्त कराया। तब राजा राम सिंह वापस लौटे तो उन्होंने सारा वृतांत सुना दिया। वे कल्याण सिंह की वीरता और साहस से बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपनी ओर से उपहार व उपाधियों से सम्मानित किया। राजा राम सिंह जब कल्याण सिंह को पुरस्कार पहनाने लगे तो उसके हाथ से कल्याण सिंह के सिर का साफा बंधा हुआ गिर गया। राजा राजकुमार सहित सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पुरुष के वेश में वह राजकुमारी सुमन थी। राजा अपनी पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इसका कारण पूछा। राजकुमारी ने सारी बात बताई। उसने कहा कि राजकुमारी सुमन ने अपना कथन सत्य कर दिया।